हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, ये जो चैनल है इस पे लॉन्ग वीडियो काफी टाइम के बाद में आ रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर में आपने शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो है काफी टाइम में बाद में आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। जो भी लोग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जो आपको वीडियोस बताए थे, एक दो वीडियोस में हम लोगों ने कैंडल स्टिक का जो बेसिक पार्ट है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये जो वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या समझेंगे, जो पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं। अब पावरफुल का मतलब क्या है कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बहुत ज्यादा आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे बाइंग का सिग्नल बन रहा है या फिर यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल बन रहा है। ठीक है। सो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं इंट्राडे हेल्प में, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें मैं लेकर के आने वाला हूं। अब देखिए इसके अंदर में क्या क्या रहेगा। जो भी कैंडल स्टिक है, जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, सबसे पहले हम उनको समझेंगे। उसके बाद में उनके जो एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए कैंडल स्टिक जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपको मार्केट में गाइड करते हैं कि कहाँ पे आपका बाइंग सेटअप बन रहा है, कहाँ पे आपका सेलिंग का सेटअप बन रहा है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, यानी कि कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है, ग्रीन कैंडल क्यों बनती है और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक और यहाँ पे मैंने तीन टाइप से लिख रखा है। रिवर्सल लिखा है, कंटिन्यूस लिखा है और न्यूट्रल लिखा है। अलग अलग करके एग्जांपल के साथ में समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको समझा देता हूं, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से कैंडल होती है और ये कैंडल जो है इस तरीके से बनती है और एक कैंडल के अंदर में कुछ इस तरीके से पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग विक बोलते हैं। मेन बॉडी ये होती है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए ये रेड कैंडल बना है। और इस कंडीशन में जो ग्रीन वाला कैंडल है, यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है। ये सारी चीजें वैसे तो हमने डिस्कस कर रखी है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्लीज देख लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, काम आती है जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हो ना। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जब भी दिखेंगे, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज में आपके लिए बना रहा हूं ना, बिल्कुल फ्री है। इसको आपको, अगर आप इसको देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कोई 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। ठीक है, बदले में बस आपको सिर्फ ये करना है कि जो चैनल है मैंने आपके लिए बनाया है, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बना करके रखा है, जो भी लाइव मार्केट का अपडेट है, ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो सारी की सारी जो चीजें हैं मैं अपडेट वहां पे कर दूंगा। ठीक है, सो टेलीग्राम का चैनल आपको जो लिंक है उसका कहां पे मिलेगा, वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे कैंडल जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनती है। हैमर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हथौड़ा कैंडल है, हथौड़े के जैसे ही आपको देखने को मिलता है। अगर आप हथौड़े को देखते हो, ऊपर वाला ये लोहे वाला हिस्सा है और ये इसका डंडा होता है। ठीक है, तो ये कैंडल जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जब भी आपको मार्केट में मान लो इस तरीके से मार्केट गिर रहा था एंड उसके बाद में कोई सपोर्ट लेवल पर जाकर के इस तरीके की कैंडल आपको दिख जाती है, तो उस कंडीशन में आपको बस ये समझना है कि अब ये जो भी ट्रेंड चल रहा था ना, जो डाउन ट्रेंड था, एंड हो चुका है। अब ये ट्रेंड जो है कंटिन्यूस मार्केट नहीं करने वाला है। यहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा और यहां से आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब भी ये आपको कैंडल मिलेगा। कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल है। अब ये हैमर कैंडल आपको टॉप पे भी मिल सकता है, तो इसका नाम कुछ अलग होगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको आप ये समझ लो कि ये यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी, और ये ऊपर जाकर के टॉप पे भी मिल सकता है। दोनों का काम एक ही होता है। कलर चाहे ग्रीन हो, रेड हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्रीन कैंडल बनेगा हैमर तभी हमें एंट्री लेना है या फिर रेड कैंडल पे भी ले सकते हैं। तो आप दोनों ही कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, भले कोई सा भी कलर का कैंडल हो। अब चार्ट पे इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ऑनगोइंग ट्रेंड आप देख सकते हो, डाउन ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट का।
एंड यहाँ पे जाकर के आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। अगर आपको मार्केट के लेवल्स नहीं निकालना आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो आपके लिए मार्केट के जो लेवल्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं उसके ऊपर में लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। सो इस लेवल के आसपास में आप देखोगे तो यहां से मार्केट में काफी बार बाइंग हुई है, मार्केट यहां से ऊपर जाने का ट्राई किया है। तो थर्ड टाइम जब भी मार्केट इसके आसपास में आया है और यहाँ पे क्या बना है, एक हैमर कैंडल बना है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी है ना बहुत छोटा सा है, इसका विक लंबा है। यही निशानी होती है एक हैमर कैंडल की, जिसका बॉडी है ना वो बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। इसको हम लोग बॉडी बोल रहे हैं और ये लंबा सा डंडा इसको हम लोग सिंपली विक बोल देते हैं। इसमें हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे? तो देखो इसका एंट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जो भी इस कैंडल को हाई, इसका जो कैंडल का हाई है इसको ब्रेक करेगा वहीं पे अपना एंट्री हो जाएगा। और जो ये हैमर कैंडल का लो है, ये इसका लो है, तो ये अपना एसएल हो जाएगा। अब इसका टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो टारगेट देखो, जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था ना वहां तक मार्केट जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था तो यहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, T1 आपका ये हो जाएगा। बाकी मार्केट के जो भी स्विंग्स होते हैं, जैसे मान लो यहां पर भी एक स्विंग है तो यहां पे भी आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी एक स्विंग है, यहां पे भी एक लेवल है। ये मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उनको मार्केट के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो, ठीक है। सो ये जो हैमर कैंडल है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जब भी मार्केट में बनता है ये ट्रेंड रिवर्सल आपको देता ही देता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगला जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर में ना दो तरीके का आपको कैंडल दिख रहा है। एक यहाँ पे जो है रेड कैंडल है और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ये जो दोनों कैंडल है ये मिलकर के इस कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग हम लोग बोलते हैं। मार्केट में जब भी आपको इस तरीके का कैंडल दिखता है, जब मार्केट गिर रहा होता है और यहां पर जाकर के ये मान लो एक रेड कैंडल बना एंड उसके बाद में उससे दो गुना या फिर उससे काफी ज्यादा बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, जो कि पिछला जो रेड कैंडल था ना इसको पूरा इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। भले ही मार्केट अगर मान लो जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था और इस लेवल पे आकर के ये वाला जो पैटर्न है बनाता है मार्केट, तो आपको समझ जाना है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में। जब भी ये कैंडल नीचे बनेगा तो ये ऊपर लेकर के जाएगा, और जब ये उल्टा बनेगा मतलब टॉप पे बनेगा तो ये मार्केट को नीचे लेकर के आ जाएगा। इंगल्फ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि खा जाना, ठीक है। जैसे छोटी मछलियां होती है ना, उनको एक बड़ी मछली आकर के खा जाती है, सिमिलरली यहाँ पे ये कैंडल भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगा, आप यहाँ पर जो है टेलीग्राम पर आकर के देख लेना, ठीक है। इसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। दो कैंडल मैंने अभी तक बताए हैं, पहला कौन सा था? हैमर कैंडल, दूसरा हमारा था इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोल रहे हैं। अगर मार्केट में ये टॉप पे बनेगी तो इसका मतलब बेयरिश इंगल्फिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जाम्पल है किसका? इन्वर्टेड हैमर का। अभी हमने एग्जाम्पल समझा था हैमर का, ठीक है। हैमर का एग्जाम्पल समझा था। हैमर में क्या था? कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये इसका बॉडी था, ये इसका डंडा था। लेकिन अभी आप देखो तो यहाँ पे है तो ये हैमर ही, लेकिन इस हैमर को उल्टा कर दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्ट कर दिया, उल्टा लटका दिया है। अगर आप देखोगे तो उल्टा यहाँ पे हैमर जो है ये क्या काम करता है? ये भी वही काम करता है जो कि हैमर करता है, भले ही ये यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे भी होगा तो इसका नाम कुछ अलग होगा। नाम मैं बताने वाला हूं आगे क्या क्या होने वाला है, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार होने वाला है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है ये भी रेड या फिर ग्रीन कलर किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ही कलर से हो सकता है, आप दोनों ही कलर में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री कैसे लेना है वो भी एक बार बता देता हूं। सिमिलरली जैसे हमने हैमर कैंडल का यहाँ पे आप देखोगे तो इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें आपको एंट्री लेना है, ये आपका एसएल हो जाएगा। जहां से मार्केट गिरना शुरू किया था तो वहां तक आपका T1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये था एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
एक और पैटर्न है, काफी ज्यादा फेमस होता है। ये जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं ये काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, फेमस होते हैं, जो कि आपको लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो ये आपको काफी बार मिलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, हरामी का मतलब इंडियन वाला नहीं है, ये जैपनीज वर्ड है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले वाला एग्जाम्पल से कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि जो मैं आपको इंगल्फिंग वाला बताया था ना, उससे कुछ मिलता जुलता है ये। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें यह था कि छोटा सा एक रेड कैंडल था, उसके बाद में एक बड़ा सारा ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही थी, है ना, उसको खा रही थी। लेकिन इस केस में उल्टा है, इस केस में बड़ा सारा रेड कैंडल है और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल उसके पास में दिखेगा, और उसके बाद में जब इसका हाई ब्रेक होगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो पैटर्न अभी कंप्लीट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये काम क्या करता है, वही ट्रेंड रिवर्सल का ये काम करता है। ऊपर बनेगा तो मार्केट को नीचे ले आएगा, अगर नीचे बनेगा तो ये यहाँ पे ऊपर लेके जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उन सबको समझा था। ठीक है, ये जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूं, पहले दो वाले एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे, जो तीन एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और मैंने आपको बताया था इंगल्फिंग का, वो सारे थे यहाँ पे रिवर्सल के। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाले हैं, ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 3 वाइट सोल्जर्स, तीन एक जैसा कैंडल आपको मिलेगा। ठीक है, तीन एक जैसा ग्रीन कैंडल जब मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। जब तीन रेड कैंडल मिलेगा तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप एग्जाम्पल में बताना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है, कमेंट सेक्शन करके मेरे को बताना कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बनता है, तीन एक जैसा रेड कैंडल बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा फॉलिंग थ्री मेथड। ये क्या होता है, फॉलिंग थ्री मेथड का मतलब होता है कि जैसे मान लो मार्केट गिरता है ना, कोई भी मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में करते हो, फोरेक्स में करते हो ना, तो ये रूल सब पे लागू होता है। जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो क्या करता है, वेव्स में जाता है, ऐसे, है ना, ऐसे जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट गिरेगा, उसके बाद में छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद में जब इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं। इसके ऊपर में आपका एसएल रहेगा और इस वाली वेव को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉलिंग थ्री मेथड में भी आपको कंटिन्यूस पैटर्न होता है। आपको समझ जाना है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो अब ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस पैटर्न। ठीक है, तो ये था कंटिन्यूस पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या समझा था, हमने समझा था यहाँ पे हैमर कैंडल होता है, बाय सिग्नल मिलता है, इसका हाई ब्रेक होते हैं, एंट्री बनाना होता है, कलर पे हमें ध्यान नहीं देना होता है, इसका बॉडी छोटा होता है और इसका विक बड़ा होता है। ये निशानी होती है हैमर कैंडल की। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोल रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि जब ये टॉप पे बनेगा तो इसका नाम चेंज हो चुका होगा। इसको हम लोग हैमर बोलते हैं, इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोल देते हैं। कैंडल सेम ही होती है, एक ही जैसा कैंडल बनेगा, ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, उससे हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब ये टॉप पे बनेगा तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे ये बना है हैंगिंग मैन, और जब ये बॉटम में बनेगा तो सिंपली इसको हम लोग हैमर ही बोल देते हैं। और जो इन्वर्टेड हैमर था, जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनता है, इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं। लेकिन जब ये ऊपर जाकर के इन्वर्टेड हैमर बनता है और जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार मतलब कि टूटता हुआ तारा। एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं होगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये रहा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा था जब ये मार्केट में कहां पे बना था, बॉटम में बना था। यहाँ पे जाकर के जब बनता है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोल रहे थे। लेकिन जब ये मार्केट के टॉप पे बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर जाकर के बन रहा है, यहाँ पे ऊपर जाकर के बन रहा है, तो ये क्या काम करेगा, मार्केट को गिरेगा, मार्केट को नीचे धकेलेगा। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम इनके एक ही है और वो है ट्रेंड को रिवर्स करना। अब यह आ गया है डोजी। डोजी फैमिली जो होता है इनका एक अलग फैमिली होता है। इनको हम लोग ये बोलते हैं कि इनमें बॉडी बहुत कम होती है। कैंडल में आप देखोगे तो आपको सिर्फ वीक देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफी दुबली पतली कैंडल होती है ये, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है ना। इनमें मॉर्निंग स्टार, आपने इवनिंग स्टार पढ़े होंगे, बटरफ्लाई, ग्रे स्टार, डोजी, ये सारे क्या करते हैं, ये भी मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं कहीं से भी। जब आपको ये दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार डोजी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मॉर्निंग स्टार। जैसे मान लो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, इस तरीके का प्लस जैसा आइकन आपको
कैंडल बनता है और उसके बाद में इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे अपन एंट्री बनाते हैं, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहता है। पहला स्विंग आपका T1 हो जाता है, फिर आगे चल करके आपके जो भी स्विंग्स होते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में ये होता है कि आपका जो लेग होता है, जो बीच वाला पार्ट आपको दिखता है ना, ये काफी ज्यादा लंबा होता है और यहाँ पे होता है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब कि उल्टा इस तरीके से लटका हुआ, ठीक है। जो हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी। और ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका जो पीडीएफ है ये आप देख लेना, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न क्या करता है? इवनिंग स्टार पैटर्न मार्केट में जैसे मान लो कहां पे बनेगा, ये टॉप पे बनेगा, ठीक है। जो प्लस वाला हमने अभी कहां पे बनाया था, यहाँ पे बॉटम में बनाया था ना, कि प्लस बनेगा, इसका हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर यही प्लस ऊपर बन जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं मॉर्निंग की जगह इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इवनिंग स्टार के तारे के जैसे ये दिखता है, इसी वजह से इसका नाम भी ऐसा रख दिया है। काम क्या करेगा सर? डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या करता है? मॉर्निंग स्टार अप ट्रेंड क्रिएट करता है। बाकी आप जैसे जैसे एग्जांपल लाइव मार्केट में देखोगे तभी जाकर के सीखोगे। सारी चीजें जो है मैंने बता दी है, काफी ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये हमने आज डिस्कस करे हैं। बाकी ये जो सीरीज है ना कंटिन्यू होने वाली है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आरएसआई अगर आपको सीखना है, ईएमए अगर आपको सीखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको सीखना है, मार्केट का व्यू थ्योरी अगर आपको सीखना है, वॉल्यूम का एनालिसिस आपको सीखना है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप जरूर से ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।